अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको उबीडिया यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको आपके दिमाग की उस ताकत के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पहली बार पता चलने वाली है। आप अपने जिस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या कुछ कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। आपका ताकतवर दिमाग, शानदार दिल और जानदार जिस्मानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सच में ये वीडियो बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाली है। लास्ट में आप ज़रूर कहोगे शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने ये वीडियो मुझे नसीब की। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं भी टाइप करूँगा। यहाँ कुर्सी पर बैठा लड़का अपने पाँव हिलाने के बाद जब अपने हाथ को दूसरे लड़के के नज़दीक ले जाता है तो उसे शौक लगता है, जबकि इसके बाजू को टच भी नहीं किया गया फिर भी करंट दूर से ही लग जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ 2-3 बार पाँव को हिलाने के बाद जब इस लड़के के बाजू को अपनी उंगली से टच किया जाता है तो इसे शॉट लगता है। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब यही लड़का अपने पाँव को हरकत देने के बाद अपनी उंगली को कागज़ के टुकड़े के नज़दीक ले जाता है तो अब जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आप अपनी प्यारी आँख से देख रहे हैं। इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ इसके जिस्म में मौजूद बिजली का कमाल है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस जिस्म में इतनी बिजली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वो इंसान क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकता है। ये एनर्जी हमारे लिए सब कुछ कर सकती है अगर हम इस एनर्जी को इस्तेमाल करने का तरीका जान जाएं तो हम लोग हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। खुशी, कामयाबी, खुशहाली और दौलत हमारा मुकद्दर बनकर ही रहेगी। अभी तो ये लड़का सिर्फ अपने पाँव को 3-4 बार ही हिलाता है। अगर ये अपनी टांगों को थोड़ा ज़्यादा हिलाए तो आपको शॉट लगने के दौरान बिजली निकलती हुई नज़र आएगी। एक इंसानी जिस्म में इतनी बिजली होती है कि गली में जलने वाली लाइट को 30 सेकंड तक जलाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अभी तो सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं जबकि लाइट तो 30 सेकंड तक जलती है, जो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मैग्नेट यानी मकनातीस के अंदर रेस तो होती हैं मगर वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब मैग्नेट किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है तो उसका असर नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भरा होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भरा होता है। पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को देख लें, फिर मैं आपको ज़बरदस्त टेक्निक्स बताता हूँ। ये शख्स हिप्नोटिस्ट है, मतलब हिप्नोसिस का माहिर है, जिसका नाम जॉन वेयर है। इसके हाथ में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। इस इंस्ट्रूमेंट को ओरा मीटर कहा जाता है, जो हमारे जिस्म का ओरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी को मेजर करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सोच का असर कैसा होता है। सोच यानी थॉट कितनी दूर जा सकती है। हमारे आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वो भी सोच के ज़रिए ही पैदा होती है। ये जो टिप है, जब इससे इंसानी जिस्म की एनर्जी टकराएगी तो ये ऊपर हो जाएगी। नॉर्मल हालत में ये इस तरह होती है, मतलब नीचे होती है। इस तजर्बे में एक लड़की के ओरा को मेजर किया जाएगा जो काफ़ी दूर खड़ी है। सबसे पहले औरत की न्यूट्रल थॉट को मेजर किया जा रहा है। ये हिप्नोटिस्ट ओरा मीटर अपने हाथ में लिए आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि ओरा मीटर की टिप ऊपर होना शुरू हो गई है। इस लड़की की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो न्यूट्रल थॉट पर मबनी है तकरीबन 10 फीट दूरी तक महसूस की जा रही है। मतलब एनर्जी फील्ड लड़की के आसपास 10 फीट दूर तक फैली हुई है। दूसरी बार लड़की को कहा गया कि नेगेटिव यानी बुरे ख्यालात को अपने दिमाग में रखो। अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये बंदा नज़दीक जा रहा है टिप ऊपर नहीं हो रही। जब सिर्फ 2 फीट का फासला रह जाता है तो टिप ऊपर होती है। मतलब अब बुरे ख्यालात की वजह से लड़की की फील्ड बहुत कम हो गई है। तीसरी बार लड़की को कहा गया कि पॉजिटिव यानी अच्छे ख्यालात को अपने दिमाग में रखो।
अब आप देख सकते हो कि 25 फीट दूर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टिप को महसूस हो रही है। मतलब बुरे ख्यालात की फील्ड इस तरह होगी, जबकि अच्छे ख्यालात का ओरा इस तरह होगा जो 25 फीट दूर तक दायरे में फैला हुआ होगा। हमारे जिस्म में बिजली है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखती है। जो हम सोचते हैं वो सोच हमारे जिस्म पर असर डालती है और हमारा जिस्म उस चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारी पावर्स कम हो जाती हैं, जो इस बुरे ख्यालात के तजर्बे में ज़ाहिर हुआ है। मगर जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी पावर्स 1000 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अरे मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, हमेशा बुरा मेरे साथ ही होता है, मैं तो हूँ ही बदनसीब। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसे बंदे की सोच से उसकी फील्ड कैसी बनेगी और ये अपनी ज़िंदगी में क्या कशिश कर रहा है। ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने बुरे ख्यालात का असर कम रखा है, वरना जितने बुरे ख्यालात हम लोग सोचते हैं हमारे आसपास बुरी चीज़ों के तो पहाड़ बन जाने थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अच्छे काम की नीयत करता है तो सिर्फ अच्छे काम के इरादे पर ही सवाब उस बंदे के नामा अमाल में लिख दिया जाता है। मगर जब बंदा बुरे काम का इरादा करता है, जब तक वो बुरा काम कर नहीं लेता उसका गुनाह लिखा नहीं जाता। अल्लाह ताला तो सच में रहमान और रहीम है। हम एक बीज ज़मीन में लगाते हैं, अल्लाह हज़ारों लाखों फ्रूट वापस देता है, और यही अल्लाह की सखावत इस तजर्बे में ज़ाहिर हुई है। अल्लाह ने हमारे अच्छे ख्यालात को बुरे ख्यालात की बनिस्बत 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर बनाया है। जब हम बार बार सोचते हैं या बोलते हैं कि मैं कामयाब हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हर नेमत से नवाजा है, फिर यही सोच हमारे दिमाग में, हमारी खोपड़ी में उस चीज़ की तस्वीर यानी इमेज बनाती है। जब हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है तो हमारा दिमाग उस चीज़ को हमारी तरफ खींचता है। जिस तरह इस तजर्बे में टांगों को थोड़ा सा हिलाने से इतनी कशिश पैदा हुई है, अगर हमारे दिमाग में तस्वीर बन जाए, कामयाबी का नशा हमारे जज्बात में शामिल हो जाए, तो कायनात की प्रोग्रामिंग बदल जाएगी और कामयाबी हमारी तरफ आएगी ही आएगी। जब हम बार बार सोचते हैं तो दिमाग में तस्वीर बनती है, फिर वो इमेज न्यूरोपेप्टाइड नामी मालिक्यूल और हार्मोन्स में बदलती है, फिर वो हकीकत का रूप लेना शुरू कर देती है। अब मसला ये है कि हम लोग सोचते क्या हैं, मुसलसिल मनफी। फिर दिमाग में तस्वीर कैसी बनेगी, वो भी नेगेटिव। फिर हमें हकीकत में क्या मिलेगा, सब कुछ खुद के साथ बुरा होता हुआ। इस तरह की जो टीवी पुराने ज़माने में होती थी, जिसको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता था, इस टीवी को एक तस्वीर बनाने के लिए दिमाग से 30,000 गुना ज़्यादा एनर्जी फील्ड को इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन हमें 30,000 बार सोचना नहीं पड़ेगा दिमाग में किसी चीज़ की एक तस्वीर बनाने के लिए। हमें अपने दिमाग में वो तस्वीर बनानी है जो हम चाहते हैं, फिर वही हमारे दिमाग के स्कैनर पर प्रिंट होती है। आखिरकार घूमते घुमाते वो हकीकत का रूप धार ही लेती है। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक के इस्तेमाल से हम टीवी की बनिस्बत आसानी से अपने दिमाग की स्क्रीन पर तस्वीर बना सकते हैं। अगर एक बार वो तस्वीर हमारे दिमाग की स्क्रीन पर छप गई तो उसको हकीकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमें बार बार हर रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। मैं कामयाब हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले विजुलाइज करना है, तसव्वुर करना है, अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए तस्वीरें बनानी हैं, खुद को हकीकत की तरह कामयाब होते हुए महसूस करना है। आप नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, दिन में 5 बार मांगो, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सोच, फिर सोच के ज़रिए दिमाग में बनने वाली तस्वीर दिमाग में जितनी क्लियर होगी, फिर उतनी ही ताकतवर फील्ड्स जिस्म से बाहर निकलेगी, फिर दिमाग में मौजूद तस्वीर हकीकत का रूप लेकर ही रहेगी।
पेन प्लेयर प्रिंसिपल के मुताबिक जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, अगर हम उस चीज़ के मज़े और खुशी को महसूस करें तो हमारा दिमाग वो सब हमसे करवाना शुरू कर देता है। द सीक्रेट बुक की ऑथर ने जो दूसरी किताब दी पावर लिखी थी, उसके मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार की ताकत है। अगर हम किसी चीज़ को या किसी काम को प्यार की ताकत दें तो हम उसको बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। यही चीज़ साइंटिस्ट्स की रिसर्च में पता चली कि अगर हमारे दिमाग और दिल की एनर्जी आपस में सिंक हो जाए तो ये एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। अगर दिमाग की सोच की एनर्जी और दिल के प्यार की एनर्जी आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए तो हम सालों वाले कामों को हफ्तों में कर सकते हैं। सच में हमारी सोच बहुत ताकतवर है। सोच जिस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकती है, और वो सब कुछ आपने रियल एक्सपेरिमेंट्स में देख लिया है। जब आप YouTube पर ओपीडिया टाइप करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओपीडिया चैनल और उसकी कुछ खास वीडियोस मिलेंगी। अगर आप लोगों पर या ओपीडिया पर क्लिक करोगे तो आप ओपीडिया चैनल पर पहुँच जाओगे। इस होम के बटन में आपको न्यू वीडियोस और पॉपुलर वीडियोस मिल जाएंगी। होम के पास मौजूद वीडियोस के बटन को क्लिक करने से आपको ओपीडिया चैनल की सब वीडियोस एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इसके बाद आता है प्ले लिस्ट्स का बटन। इस पर क्लिक करने से आप ओपीडिया चैनल की सब प्ले लिस्ट्स को देख सकते हो, जैसा कि सबकॉन्शियस माइंड, प्रोग्राम योर माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस्लामिक वीडियोस, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, मेडिटेशन, पावर ऑफ वर्ड्स, वाटर मेमोरी, अफर्मेशंस, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड और ओपीडिया चैनल की सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली वीडियोस। आप इसको डायरेक्ट YouTube पर भी सर्च कर सकते हो। ओपीडिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओपीडिया बिलीफ, ओपीडिया मेडिटेशन एटसेट्रा। इसके अलावा वीडियो पर मौजूद आई बटन और वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में भी कुछ रिलेटेड चीज़ें मौजूद होती हैं।